नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,278 पे, यानी कि 8 पॉइंट यहां पे मात्र बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अगर आप बैंक निफ्टी को चार्ट को देखोगे तो आपको काफी कुछ यहां पे अजीब सा लगेगा, जो वही हम लोग आज एनालाइज करेंगे। और क्या हम समझेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आज वीक भी क्लोज हो गई है तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग जाके यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा बिगनर्स के लिए भी, जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है सब कवर करना चाहते हैं ऑप्शन बायर्स। क्या वो कवर कर सकते हैं? क्या सिचुएशन हो सकता है, हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमारा रूल क्या है, सिन्हा स्टॉक्स इस पर अपनी राय क्या रखता है, वो सब यहाँ पे क्लियर करेंगे और उसके हिसाब से आप अपना राय भी बना सकते हैं। आपको चार्ट पर मेहनत करनी है, हम वापस चार्ट को एनालाइज करेंगे। और आपको पता है हमारा स्ट्रेंथ ही चार्ट है, और आप सब भी यहां से जो लोग जुड़े हैं उन सबको पता है कि चार्ट पर काम करने से कितना फायदा हो रहा है। उसके अगेंस्ट अगर आप देखते हो निफ्टी को, तो निफ्टी क्या है, निफ्टी 186 पॉइंट ऊपर और ये 8 पॉइंट ऊपर। तो निफ्टी का वीडियो निफ्टी वाले में जाकर देख लीजिएगा, दोनों वीडियो अलग अलग आते हैं। आप अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो उसमें एनालाइज कर लेंगे, और बैंक निफ्टी वाले यहां कर सकते हैं। जिनको दोनों देखना है वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार यहां पे देखते हैं कि किस तरह से यहां पे कंडीशंस बनती है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, एक बार 9:15 पे जब ये मार्केट ओपन होती है, यहां पे एक रेड कैंडल बनता है, यानी कि यहां पे बेरिश कैंडल बनती है। और उसके बाद मार्केट में क्या होता है, उसके बाद अगला कैंडल यानी कि 9:20 वाला कैंडल भी आपको देखना है, वो रेड कैंडल पहले बन रहा होता है। ठीक है, पहले वो नीचे जा रहा होता है। और ये ऑनलाइन क्लास में हमने आपको क्लियर कह दिया था कि ये कैंडल यहां पे आपको रेड सा बनता हुआ दिखेगा, एंड देन यहां पे लोगों को पीई में भरेगा एंड वापस मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऐसा क्यों मैंने आपको बोला था? देखो, चीजें कुछ एनालाइज करनी पड़ती है और वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। कल का ओपन, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला याद रखना है OHLC। इसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। यहां पे बढ़ता है, ऊपर जाता है, और ऊपर में कौन सा नंबर आता है? 500। 500 वाले नंबर पे साफ साफ हम लोग का एक ही रूल है, राउंड फिगर नंबर के ऊपर टाइम बिताओगे तो हमें फर्क पड़ेगा, तब हम वहां से कॉल साइड में जा सकते हैं। अगर उसके नीचे टाइम बिताओगे तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हम यही हमारा स्ट्रेटजी है, हम इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। 500 नंबर पे क्या होता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह यहाँ टाइम बिताता है और नीचे आ जाता है। हमने यहाँ पे भी कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। वापस आती है मार्केट, इस जोन में एक जोन बनाती है। इस जोन में हम लोग सोच रहे थे कि बनाया था जोन हमने, कि जैसे ही इस जोन को ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा हम एंट्री यहां पे बना लेंगे। यही हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि एक जोन बन रहा था। लेकिन ये जो कैंडल है, देखिए ध्यान से, ये जो कैंडल है इतना तेज रॉकेट की रफ्तार से गई है कि वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, क्योंकि ऊपर एक नंबर था, ऊपर एक नंबर था 500 का नंबर। और अगर ये इस कैंडल पर हम पीछा करते भी तो यहाँ पे कौन सा नंबर था? 500 का। तो अगर 500 के नंबर से वापस रिएक्शन मिलता तो हम कॉल साइड में ट्रैप हो सकते थे। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। ये सिचुएशंस क्यों आया, कैसे आया, वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे इसको हम पीछा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल नहीं है 500 के ऊपर, और 500 के ऊपर में ताबड़तोड़ कैंडल बनके ऊपर जाता है मार्केट, लेकिन हमारा रूल नहीं है तो हम इस पे जाएंगे नहीं, क्योंकि 500 वाले नंबर पे टाइम बिताया नहीं मार्केट। तो मार्केट चली गई ऊपर डायरेक्ट। और आपको अक्सर मैंने बताया रखा है कि जब भी 500 वाले नंबर पे कैंडल टाइम नहीं बिता के ऐसे ही राउंड नंबर को तोड़ेगी तो वो वहां पे टिकेगी नहीं। वो लोग वहां से क्या करेंगे, बेच के वापस वहां पे ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि वैसी स्थिति में क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन जो राइटर्स होते हैं, खास करके जो कॉल राइटर्स, वो जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो वो धीरे धीरे बेच के, उनके पास बहुत पैसा है, पहले तो वो बाइंग साइड में बैठ के ऊपर लेके जाएंगे। जो बैठ गए होंगे, जो नहीं बैठे होंगे, उनको यार हमें लॉस हो चुका है, तो उनके पास पैसा है तो स्टॉक्स भी है, उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। वो बैंक्स के स्टॉक्स धीरे धीरे करके बेचना स्टार्ट करेंगे दोस्त, और वो बेचते बेचते वहीं तक ले आएंगे। वो घाटे में नहीं जाना पसंद करते। हम और आप जैसे लोग जिनके पास कुछ मायने रखता है, ये 10, 20, 50 हजार या 50 लाख, ये सब कोई यहाँ पे मायने रखता नहीं है। वहां करोड़ों में सेल होती है, करोड़ों में बाइंग होती है, उससे ये कैंडल बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और ये साफ साफ क्लियर वर्ड आप लोगों को मैंने क्लास में कह दिया था। अब जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ सीखने का मतलब यह है कि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। मतलब मेरे साथ आप आओगे, आप डिसिप्लिन बन जाओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बना दूंगा। और डिसिप्लिन ट्रेडर एक बार बन गए तो आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भागोगे, आपको प्रॉफिट आपके पीछे भागेगा। आपको क्या ध्यान रखना है? डिसिप्लिन ट्रेडर। हमको ट्रेड करना ही तब है जब मेरा सेटअप बनेगा। मेरा सेटअप नहीं बनेगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यही मेरा डिसिप्लिन है। इसी को डायरी में लिखो आप लोग, ठीक है? तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यहां पे ये नंबर है, इस नंबर पे आपको हेलो करना है। व्हाट्सएप के ऊपर में अपना नाम लिख देना, आई एम इंटरेस्टेड। यहां से आपको कॉल आ जाएगी, चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर है, आपको रिस्पॉन्स करेगी, आप इनसे बात कर लीजिए। ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, फ्री और पेड, दोनों आपको वो बता देंगे। फ्री ज्वाइन करना है तो नीचे कुछ ब्रोकर्स के लिंक है, उस पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ओपन करने के बाद 1 महीने का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और पेड करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और टेलीग्राम में भी फी स्ट्रक्चर डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी वही लोग ज्वाइन करिए, टिप वाले ना ज्वाइन करें। मैं फिर से कहता हूं,
बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे आ जाते हैं, टिप के चक्कर में रहते हैं। नहीं, टिप नहीं मिलेगा। अगर टिप लेना है, देयर इज लॉट्स ऑफ चैनल इन द मार्केट, यू कैन गो, यू कैन ज्वाइन, वट एवर यू आर डू, आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, चलते हैं एनालाइज करते हैं, बातें हो गई। तो यहां पे देखोगे तो ये जोन ब्रेक हो रहा था, बट कॉन्फिडेंस नहीं बना। क्या नहीं बना? कॉन्फिडेंस नहीं बना। और जब कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तो हम नहीं करेंगे। 500 का नंबर कि टाइम नहीं बताया, वापस आप देखोगे मार्केट वापस नीचे आ गई। यहां पे एक ट्रेड हमने प्लान किया था। ये हैमर कैंडल जब नीचे और ब्रेक होता है तो यहां पे हमारा एक ट्रेड था कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, हम जब ये देखें ये सिचुएशन इस तरह से बन रही है, पहले ही बना दिया था हमने कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहां प्लान करेंगे और इस वाले एरिया तक मार्केट आ सकती है। तो ये लगभग 100 पॉइंट का एरिया है। हम ये 100 पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, हम ये ले सकते थे। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने लिया और कुछ का कॉन्फिडेंस नहीं बना। बाकायदा मैं आपको बताऊं, यहां ऐसे जगहों पे जब इतना बड़ा ये कैंडल बन जाए 500 550 पॉइंट का, तो इसके बाद आप मूवमेंट का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपको मुश्किलात लगे, चार्ट समझ में ना आए, तो आप कुछ मत करो यार, कुछ करना ही नहीं है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। चार्ट को देखो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, कल वापस आओ। पैसा नहीं कमाना है, समझ रहे ना आप? कमाया नहीं तो गंवाया भी नहीं ना। अब जबरदस्ती का ट्रेड ढूंढो यार, ये छूट गया, रिग्रेट करते रहो, नहीं छूट गया, यहां से अभी ऊपर जाएगा, यहां से नीचे आएगा, उल्टे सीधे प्लान, उल्टे सीधे स्ट्रेटजी, एंड लॉस एंड लॉस एंड लॉस। कहने का मतलब यह है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे। और मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा रूडली। मार्केट इज सो रूड, आपको बड़ा प्यार भी देगी जब आप सीख लोगे, और जब आप सीख लोगे, डिसिप्लिन कर लोगे, आपको माला माल कर देगी। आप सपने देखते हो ना कि मेरा घर होना चाहिए, मैं अपने पैसे का बनाऊंगा, थोड़ा वो रील वाला घर, वो 1 करोड़ वाला घर, वो आजकल जो रील में बड़े सारे घर दिखाते हैं, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ सपना बनाते रहते हैं। वो सपना देखना बाद में करना, पहले इधर ट्रेड चार्ट पर काम करना शुरू करो। एक बार चार्ट सीख लिया तो वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन आए वो क्विक मनी बनाने के लिए, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट वे टू मेक अ क्विक मनी। बनता है यहां पैसा बहुत तेज है, क्विक बनता है, लेकिन इसको सीखने का तो तरीका है वो बहुत डिफिकल्ट भरा है। बहुत लोगों को आसान लगता है और सब जानते हैं, यहाँ पे टिप ट्रेडर जो होते हैं परेशान होते हैं, लॉस में आते हैं और फिर मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको डिसिप्लिन ही बचा सकता है और कोई नहीं बचाएगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि यहां जब ऊपर चला गया मार्केट 700 के नंबर पे, तो सेलर्स क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, और वो नीचे लेके आ गए। क्योंकि एक बार सेलर्स यहां ट्रैप हो गए तो एक बार पुट राइटर को भी पिटाई होगी, समझ रहे हैं आप? पुट राइटर इस बात को जान रहा होगा, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया होगा, तो उन्होंने भी यहां पे सेल शुरू करके वो अपना पैसा बना, सेलर अपना पैसा यहां पे बना लिया होगा। इसका टेंशन आप मत लीजिए। कुछ सेलर देखो ट्रैप होते हैं, चलता रहता है। ऑप्शन बायर तो 99%, 90%, 92%, 93% तक जा ट्रैप हो जाते हैं बेचारे, बट कोई नहीं, जो डिसिप्लिन रहता है वो नहीं होते। अब यहां पे हम लोग चलते हैं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखो आज हम लोग इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे भी करेंगे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी करेंगे। अब यहां पे हम लोग आ गए हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और ये क्रूशियल जगह पे। आप ध्यान से समझोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। बहुत आसान है, चार्ट को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको मेहनत करना है चार्ट पे। तो ये एक क्या है, एक साइडवेज जोन है। कौन सा जोन है? एक साइडवेज जोन है। मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज ही हो। ओवरऑल आप देखो, एक दिन के हिसाब से देखोगे, आज का डे में तो आपको लगेगा मार्केट 300 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, इधर उधर कर रही है। ऑप्शन बाइंग के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आप देखो, जो बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े प्लेयर्स है, वो यहां क्या सोच रखते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखो कि यहां पे 15 दिनों से मार्केट एक ही जगह पे खड़ी है, तो अब मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं वो किस तरफ का वेट कर रहे हैं। अगर इस तरफ मार्केट जाती है और ऊपर में टाइम बिताती है, तो ऊपर फिर मार्केट में रफ्तार से पैसा बनेगा, रफ्तार से पैसा डालेंगे और ऊपर मार्केट ऊपर ही ऊपर रह जाएगी। लेकिन अभी है बजट का महीना, 10-15 दिन में बजट आने वाला है, उससे आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पे ये साइडवेज देखने को मिल रहा है। और अगर नीचे होता तो फिर यहां सेलर हावी होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए वो बड़े प्लेयर अभी मार्केट में कंफ्यूज हैं, वेट कर रहे हैं कैसा किस तरह का सिनेरियो बनेगा। बीच बीच में वो देखो मार्केट खुलती है तो रोज कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ बेचेंगे, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई कुछ करेगा। जैसे आज इतना बड़ा ताबड़तोड़ स्टॉक ऊपर गया क्योंकि आईटी कंपनी निफ्टी में बहुत ज्यादा तगड़ी थी, और फिर एक्सिस बैंक के अंदर में और आईसीआईसीआई बैंक में भी ताबड़तोड़ कैंडल्स बने, जो बड़े बड़े कैंडल्स बने, तो उनका असर है, किसी ने आके इन्वेस्ट कर दिया उन जगहों पर। ठीक है, इसलिए मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो नए बिगनर्स होते हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि आखिर में ये कैंडल बने कैसे। तो चलो एक बार दोबारा समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स बने, बड़े बड़े बने जो 500 550 पॉइंट के, ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे बाइंग हुई है। और आप देख लीजिए वो बाइंग हुई है एक्सिस बैंक में, देखिए आप, ये देखिए एक्सिस बैंक में ताबड़तोड़ बाइंग हुई है, वो तो सुबह से ही हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ये 3 कैंडल बाइंग। लेकिन आईसीआईसी को एक बार देख लीजिए, ये देखिए आईसीआईसी के अंदर में ये ताबड़तोड़ 10-50, उसके बाद ये सारा का सारा बाइंग हुआ है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखोगे तो हर जगह भी आप देखोगे तो बैंक में किसी ने ताबड़तोड़ ऑर्डर लगा दिया। किसने ऑर्डर लगाया होगा? यहाँ पे बड़ी कंपनियां, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियां होती है, यानी म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती है, वो पैसा लगा देते हैं। बड़ी बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी या और भी जो बैंक्स है जिसमें हम अपना एफडी करवाते हैं, पैसे जमा करते हैं, वो पैसे आपको मिलते हैं 10 साल 12 साल में दुगना देंगे, ऐसे कहते हैं 15 साल में दुगना देंगे। उधर वो इधर आते हैं 1 महीना 2 महीने 3 महीने में एक स्विंग को पकड़ते हैं और दुगना 3 गुना 4 गुना कर लेते हैं और आपको 1-2 गुना मिल जाता है। तो
इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा स्टॉक मार्केट को समझ लो, थोड़ा जान लो, खुद से इन्वेस्ट करो, टिप के चक्कर में मत रहो, किसी एडवाइजर फालतू एडवाइजर के चक्कर में मत जाओ, खुद सीखो यार, सीख सकते हो। नहीं सीखोगे, आपके लिए नहीं है, तो फिर आप इसमें ट्रेडिंग ही मत करो, किसी को सलाह के छोड़ दो, फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ से जाओ, म्यूचुअल फंड सेफ रहेगा आपके लिए। सीखना है, आना इसी स्टॉक मार्केट में तो सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, तो फिर कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो चलो फिर वापस हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में चल जाते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये कैंडल बनते हैं, अचानक से कोई बाइंग कर लेता है, कोई बड़े प्लेयर आ जाते हैं। इस तरह के मूव्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, और रिग्रेट नहीं करना है, नेवर रिग्रेट। पूरा वीडियो को नहीं समझ में भी आता है, दिक्कत होती है, राउंड नंबर पे किस तरह का सिचुएशन है, उसके लिए बहुत सारे वीडियो राउंड नंबर पे मैंने बना रखे, प्ले लिस्ट है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। दोबारा भी इस वीडियो को प्ले कर लीजिएगा एक बार। और यहां से देखिए, यहां से आप रेंज ये बन रहा है, तो इसका वेट हो रहा है, आपको पता है, ऊपर निकलेगा तो ऊपर, नीचे निकलेगा तो नीचे। बजट का महीना चल रहा है, अब कुछ दिन में बजट आने वाला है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे सिचुएशंस किस प्रकार से, ये तो एक जोन है, ये 3 कैंडल, ये 4 कैंडल आप देख लीजिए, ये 4 कैंडल यहां पे एसएल है, क्या है, एसएल। इन लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके गए, तो ये वाला एसएल रखा हुआ उन्होंने। मार्केट यहां से कहां गई है, 51,000 के आसपास से मार्केट गई है, लगभग 53,000 तक, 53,300 के आसपास का एरिया। तो ये जो रैली हुई है, बहुत लोगों का एसएल यहाँ पे होगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करेगी और फिर ऐसे निकल जाएगी, ऐसा भी लोग सोचते हैं, तो इसलिए वो अपना एसएल यहाँ रखेंगे। तो हो सकता है कि इस तरह का एसएल इसको टच करने, और हो सकता है कि 51,300 पे एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, इसका भी वीडियो डाला हुआ है, और कल शॉर्ट कवरिंग हुई थी, कल का वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, और शॉर्ट कवरिंग का स्पेशल वीडियो भी है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि सेलर्स हावी हो जाएंगे, जो कि मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। ये हम अगले वीक के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि आप कल के कल ही सुन लेना, कल का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताने वाला हूं, वीडियो पे बने रहो। अब उसको हम लोग देखते हैं, एक बार देखना जरूरी है। तो मार्केट को अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, तो आपको यहां पे दिखेगा कि ये एक मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार कई दिनों से, फरवरी से आप देखोगे, और यहां से ये, तो क्या ये इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट को आना नहीं चाहिए? क्या रिटेलर्स के लिए यहां पे कुछ नहीं है मार्केट में रिटेलर्स के लिए कुछ आखिर में देखना तो पड़ेगा ना भैया, कि अगर रिटेलर्स को तो कुछ मिलेगा ना, ये बड़े ऊपर जाके रिटेलर्स तो ट्रैप ही होगा। आप देखो यहाँ पे कई लोगों ने सुझाव दे दिया, भाई महानुभाव, इस देश के महान लोगों ने सुझाव दे दिए, खरीद लो, खरीदवा दिया इलेक्शन एक दिन पहले, उससे पहले से बोल रहे खरीद लो, बस आप खरीद लो, 4 जून को तो बस कहानी बन जाएगी आपकी। और फिर आप लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, तगड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और अगले दिन मार्केट ने 4,000 पॉइंट नीचे गिरा दिया, ताबड़तोड़। तो आप समझते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि लोग आपको गलत सजेस्ट करते हैं, आप बहकावे में आ जाते हैं और गलत जगह पे चले जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट। और आप मेरा वीडियो जाकर देख लो, इलेक्शन से 1 महीने का हर वीडियो देखो, आपको इलेक्शन से पीछे जाओ यूट्यूब पे, इलेक्शन से 1 महीने पीछे तक का वीडियो देखो, क्लियर कट हर वीडियो में बोल रहा था, मैं जानता था कि जहां तक मैं मेरी वीडियो पहुंचेगी वो लोग कम से कम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलो, जितना लोगों ने भी देखा, इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन था कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहां पे आपको ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी को भी पता करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकेंडरी मार्केट को देखते रहेंगे, प्राइमरी मार्केट को भी आपको देखना है। समझ रहे हैं ना आप? सेकेंडरी मार्केट ये जो शेयर मार्केट होता है, और प्राइमरी मार्केट जहां से आप अपनी खरीदारी डेली के सामान खरीदते हैं, और मार्केट में जो चीजें होती हैं उसको भी आपको पता रखना पड़ता है, उसके हिसाब से सेकेंडरी मार्केट चलती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अब नीचे इस तरह के सिचुएशन बन रहे हैं, तो एक बार रिटेलर को भी तो मौका दो भाई इन्वेस्ट करने का। तो मार्केट एक बार इस आसपास में आ जाए, 50,000 के आसपास में, तो बड़ा अच्छा मौका रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि मार्केट में रिटेलर्स बने रहे, रिटेलर्स का थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, तो एक बार उसको मौका दो। पता लगा कि आपने रिटेलर्स को यहां भर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा माहौल बना दिया, ऊपर जाएगी, और पता लगा इस तरह से सिचुएशन में आ गया, और फिर यहां पे आ गए, तो फिर रिटेलर्स को आप ट्रैप कर ले। आप शुरू से लेकर अंत तक का मार्केट देखते हो, हमेशा रिटेलर्स ट्रैप होता है। रिटेलर्स को क्या करना चाहिए? रिटेलर्स को वेट करना चाहिए करेक्शन का, तब तक अपने पैसा बचा के रखो, म्यूचुअल फंड में डाल लो, कुछ अच्छे स्टॉक्स चुन लो, उसमें पैसा डालो। सारे स्टॉक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। कुछ एक छोटे स्टॉक्स पकड़ो जिसका परफॉर्मेंस ठीक रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्विंग करनी है ना, स्विंग ट्रेडिंग। उसको सोचो, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा होगा वो बेचारा अभी तो सोच रहा होगा ना, यार एक बार नीचे आएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा, या ऊपर से एक बार नीचे आएगी, तो वो यहाँ पे भी सोच रहे होंगे, यहाँ अगर मैं बेच देता हूँ शॉर्ट करके, धीरे धीरे नीचे लेके आऊंगा हर रोज, तो उनके लिए भी दिक्कत है। और स्विंग ट्रेडिंग वाले कौन होते हैं? जैसे मार्केट यहाँ आएगी, फिर ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा पैसा लगाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, तो वो भी वेट कर रहे हैं। सारे के सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो एक बार करेक्शन हो जाता है तो जरा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम में, वहां पे हमें काफी कुछ पता लगेगा, क्योंकि आज वीक खत्म हो गया है। तो आप देख लेते हैं हम लोग वीकली में। तो अगर आप देखोगे यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर में हर कैंडल को आप ध्यान से देखोगे, तो वीकली जो एनालिसिस अगर आप करते हो, तो वो देखो काफी दिन से 1 2 3 4 कैंडल यहां पे ग्रीन ही बनी है। और आज का जो वीकली कैंडल बना है वो कल का जो क्लोजिंग हुआ था, पिछले वीक का जो क्लोजिंग हुआ था उसके नीचे है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग हमारे कैंडल की हो चुकी है और वो नीचे हुई है। तो ये बहुत कुछ कहता है और आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये देख लो आप, क्लियर कट रेसिस्टेंस यहाँ पे अगर वीकली में देखोगे तो ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है।
तो अभी काफी कुछ यहाँ पे रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी वीकली में अभी ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट अभी नीचे है और ये रेड कैंडल कुछ इशारा कर रहा है। अब नीचे मार्केट कहां तक आ सकती है, देखिए हो सकता है कि इस एरिया को टेस्ट करने के लिए मार्केट आए। ये लगभग 51,300 के आसपास का एरिया है और इसको लेके मैंने आप लोगों को कल परसों से भी बता रहा हूं कि मार्केट हो सकता है कि इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी। बाकी बजट का महीना है और बजट को हिसाब से रख के वापस चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, और आज मंडे को किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा वो मैं आप लोग को क्लियर करा देता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मेरा ये देखो, ये सारी चीज जितने भी चीजें हैं ना, ये सब ऑनलाइन कवर करता हूं मैं। आपको ऑनलाइन क्या करना है, ऑनलाइन पे जाना है। अगर आपको ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो आपको इस नंबर पे हेलो करना है, अपना नाम लिखना है और इस नंबर पे क्या करना है, हेलो कर देना है। यस आई एम इंटरेस्टेड, इस नंबर पे हेलो कर दीजिए, लिख दीजिए अपना नाम, मेरा नाम ये है, और व्हाट्सएप कर दीजिए। आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब देगी और आपका कोई डाउट है तो आप यहां पे क्लियर करवा सकते हो। जो लोग गंभीरतापूर्वक सीखना चाहते हैं, अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, आप लॉसेस से भी परेशान है, तो आपको यहां पर है। मैं आपको ये नहीं कहता कि यहां खरीद लो वहां बेच दो, ऐसा कुछ नहीं। बस इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि डिसिप्लिन आप ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, इस बात के बारे में नहीं बोलता कि मैं प्रॉफिटेबल बना दूंगा, ये करवा दूंगा। जब आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे तो खुद ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आप देखोगे कल के लिए, मतलब कि मंडे के लिए, अगर आप टाइम फ्रेम इसको देखते हो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो अब आपको कुछ कैंडल को समझना पड़ेगा, खास करके कल और आज का कैंडल। आज का कैंडल में आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गई, लेकिन मार्केट वापस आप देखोगे यहाँ पे सेलर्स हावी हुए, नीचे लेके आए। और कल का देखोगे तो कल यहाँ नीचे गई थी, बायर्स हावी हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों तरफ से क्या हो गया है, प्रेशर पूरी तरह से हो गया, यानी मार्केट साइडवेज का इशारा कर रही है। यानी आपको 1000 पॉइंट मिल गया, यानी कि ऊपर 52,800, यानी हम उसको 700 मान के चलेंगे, और नीचे आपको 51,700 से लेके 52,700 के बीच में मार्केट यहां पे 1-2 दिन रह सकती है, ऐसा इस कैंडल को देखने के बाद लग रहा है। जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा उस भी तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने हैं। तो कल के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस उसको नोट कर लीजिए, यानी मंडे के लिए मार्केट है 278 पे। अगर 300 के ऊपर मार्केट टाइम बिताती है तो 300 सपोर्ट का काम करेगा। गैप अप खुली, टाइम बिताई तो सपोर्ट का काम करेगा। गैप डाउन खुली, टाइम नीचे बिताया तो ऊपर रेसिस्टेंस का काम करेगा 300 का नंबर, और उसके ऊपर में 52,500 और उसके ऊपर में 52,700, ये 3 रेसिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। 52,300 अगर गैप डाउन खुलती है तो ये रेसिस्टेंस बनेगा, अगर गैप डाउन खुलती है तो, और उसके ऊपर 52,500 और फिर उसके ऊपर में 52,700, ये 3 नंबर आपको नोट कर लेने हैं और इसमें 27 जोड़ देना है, यानी 52,527, 52,727 और 52,327, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर तक जाती है तो वहां तक का नंबर आपको रेसिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट में अब आपको दिखेगा, याद रखिएगा, अगर गैप अप खुल गया तो 300 सपोर्ट बन सकता है, अगर फ्लैट खुला तो आपको नेक्स्ट नंबर जहां सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 52,000 का, और उसके नीचे 51,700 तक का नंबर आपको वापस देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में दोनों तरह का ऑब्जर्वेशन बनाना चाहिए, क्योंकि हमको न्यूट्रल रहना है, हम ऑप्शन बायर हैं, जिस तरफ भी मार्केट जाएगी हम उस तरफ चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीखना चाहते हो तो आपके लिए मैंने नंबर दे दिया, आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा। 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, पेड ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग के लिए आपको नीचे लिंक दिया मैंने कुछ ब्रोकर्स के, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क कर लीजिएगा। 1 महीने का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अगर आप कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आपने हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कराया, और पेड ट्रेनिंग के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाना दोस्त।